चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। आज मैंने स्टॉक लिया नहीं है ना, मुझे ज़्यादा ट्रेड मिला नहीं। जैसा मैंने बताया था, मैंने मार्किंग किया हुआ है, इसे ग्रीन लिस्ट में 3 है और ये रेड आई गेस शायद तक दिख रहा हो, है ना। ग्रीन लिस्ट में 3 था, रेड लिस्ट में 3 स्टॉक था, ठीक है ना। एंड ग्रीन लिस्ट में 3 है, इसमें मतलब लॉन्ग देखना है, इसमें शॉर्ट देखना था, है ना। सारी ये डिमांड जोन पे, सप्लाई जोन पे था, बट ऐसा कोई ट्रेड मिला नहीं मेरे को, है ना। एक किसी का मैंने मार्क किया हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं है ना। तो चलिए जो ट्रेड लिया मैंने उसको मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आज मैंने निफ्टी में बहुत सारे ट्रेड तो मतलब ओवर ट्रेडिंग काइंड ऑफ नहीं किया मैंने, लेकिन अभी चूँकि मार्केट ना बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है आजकल, है ना। तो इस कारण से मैंने क्या किया, छोटा छोटा प्रॉफिट, मतलब 20-20 पॉइंट, 15-15 पॉइंट, 10-10 पॉइंट पे भी मैंने 10 पॉइंट तो नहीं, 15 पॉइंट एटलीस्ट बुक किया है मैंने, 2-2-3 बार शायद तक, है ना। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ठीक है ना। तो चलिए एक बार देखते हैं। एक मैंने शुरुआत में ही कहीं ट्रेड लिया हुआ है, एक यहाँ पे कोई ट्रेड व्रेड लिया था शायद तक मैंने 5-10 मिनट। ये इनगल्फ था नहीं, मैंने देखा नहीं। ये डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा था, गैप डाउन हुआ था आज काफ़ी, है ना। तो उसके बाद चांसेस रहता है, चूँकि ये डिमांड जोन था ना, तो चांसेस था कि यहाँ से बाउंस बैक करे। तो इधर कहीं पे मैंने एक सी बाई किया हुआ था जिसका एसएल लगा था। बाद में मुझे धीरे धीरे करते करते ना मैं देख रहा था ऑप्शन चेंज, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नज़र आ नहीं रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा सा एग्जिट कर दिया था, ठीक है ना। मैंने काइंड ऑफ शायद यहाँ पे कहीं सी लिया है कुछ, है ना, बट वो थोड़ी देर बाद शायद तक इधर कहीं पे लिया था शायद, इसका हाई ब्रेक होने पे ऐसा कहीं पे लिया हुआ है शुरुआत में ही, है ना। ऑप्शन चेन देख के प्लस डिमांड जोन है बहुत सारा, 2-3 कुछ था, 3 मिनट का शायद कुछ देखा था, मुझे याद नहीं सही से, है ना। आज मैं लिख भी नहीं पाया, थोड़ा हेक्टिक हो गया था आज मेरे लिए ठीक है ना। और सेंसिबल का ऑप्शन चेंज जो मैं देखता हूँ ना, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंड क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी सेंसिबल का ऑप्शन चेंज ना थोड़ा सा अभी लुक चेंज हो गया, लुक एंड फील जो होता है ना, यूआई वगैरह थोड़ा चेंज कर दिया था, तो इसके कारण से दिक्कत हो रहा था मुझे, कल उसके कारण थोड़ा लॉस हो गया था, लेकिन आज का दिन तो मतलब ठीक था, ठीक है ना। इसके अलावा देखो, इसके अलावा इस वाले पी पे मैंने लिया हुआ है एक, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का एक दूसरा सपोर्ट था, एंड प्लस ये क्या था ना कि ये ऑलमोस्ट टॉप पे जाके इनगल बना था, है ना। तो काइंड ऑफ ये इस तरह का सिचुएशन आता है जब भी मार्केट, देखो इस रेंज में, यहाँ पे ये जो बॉक्स बना है ना, इस वाले रेंज में इस तरह से मतलब वो कर रहा था, इसी रेंज में अटका पड़ा था मार्केट, है ना। तो मैं देखा यहाँ पे ऐसे करके 2-3 4 बार ऐसे हुआ था, मुझे लग रहा था इसके आसपास कहीं भी ये हो जाएगा, और ये देखो 21,800 21,900 के आसपास है ना। 900 एक बार टच कर गया था ना, तो अगर 900 का रेजिस्टेंस आई गेस में भी ज़्यादा था या कुछ था, है ना। क्योंकि मैंने लिया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही लिया होगा, है ना। तो मे बी 900 पे रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा होगा, 900, हाँ 900 पे रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा था शुरुआत से ही, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था, अभी मैंने देखा कॉपी पे लिखा हुआ है मेरा, है ना। तो इसके कारण से मैंने यहाँ पे लिया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वो रिलाई नहीं कर रहा था, है ना। क्योंकि ये जो देख रहे हो डेली का डिमांड जोन है यहाँ पे, ठीक है, और प्लस यहाँ डेली का 2-2 को सपोर्ट है। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो डेली का टाइम फ्रेम, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस कारण से मैंने यहाँ भी सपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ भी, मतलब इसके बीच में कहीं भी सपोर्ट ले सकता है ना। अब ये थोड़ा सा चार्ट में ऑन करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ देखना पड़ता है ना। तो इस पे मैंने लिया हुआ था और मैं जल्दी निकल गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से लास्ट में इधर से बाउंस बैक ना हो जाए, है ना। बहुत बार होता है कि अगर आप ये इनगल बना है ना, थोड़ा सा 5-10 पॉइंट देख के फिर वो बाउंस बैक कर जाता है, ठीक है ना। तो मैंने इस पे लिया था एक यहाँ पे लिया है, कहीं पे मैंने सी बाई किया था कहीं पे, या ऊपर में या इधर कहीं पे, पता ना, मुझे याद नहीं सही से। इस पे मैंने ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स मतलब लॉस बुक किया है, ठीक है ना। 8 पॉइंट नहीं, इनफैक्ट दो बार मैंने सी लिया हुआ। एक बार लिया मैं फिर वो ना काफ़ी अच्छा मोमेंटम नहीं बन रहा था, मैं सडन स्पाइक का वो सोच रहा था, नहीं हुआ था, तो मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 पॉइंट पे एसएल बुक किया, फिर से एक बार 3 से 4, दोनों मिला के मतलब 8 पॉइंट है मेरा लॉस, ठीक है ना। तीसरा ट्रेड मैंने यहाँ लिया था जस्ट की से कि हाँ थोड़ा सा एक ले लेता हूँ, इस पर 10-15 पॉइंट मिल जाएगा, मैं एग्जिट कर जाऊँ, ठीक है। तो इस पर मुझे 10-15 पॉइंट मिल गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऊपर में रिजेक्शन दिख रहा था 900 पे, काफ़ी एक बार मतलब रेजिस्टेंस ले चुका था, दूसरे बार चांसेस होता है, दूसरे बार उतना ऊपर नहीं जाता है, अगर अच्छा रेजिस्टेंस होता है ना तो दूसरे बार उसको टच नहीं करता है। देखो दिन भर उसको टच नहीं किया है ना। इसके अलावा ना 850 पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बिल्डअप हो रहा था, मतलब थ्रू आउट डे, ठीक है। तो इस कारण से और देखो कभी भी ये इस तरह का रेंज बन जाए ना मार्केट में, तो क्या होता है, जब भी रेंज ब्रेकआउट होता है ना, तो फिर वो चांसेस होता है कि मार्केट ये जितना बड़ा रेंज है ना उतना बड़ा मूव कर दे, है ना। तो इसके कारण से यहाँ पे जैसे मूव किया, बहुत ही सडन, आज बहुत ही सडन स्पाइक आ रहा था नीचे ऊपर इसे करके, है ना। तो इस कारण से
तो एक तीसरा ट्रेड तो मैंने यहाँ लिया है। चौथा ट्रेड बताता हूँ मैं, है ना। सब में मैं थोड़ा थोड़ा कर करके ना 10-10 15-15 पॉइंट बुक कर रहा था, क्योंकि मार्केट बहुत ही गंदा चल रहा है आजकल, ठीक है। चौथा ट्रेड जो है ना, ये वाला जो है ना, ये वाला रेंज है ना, यहाँ पे मुझे याद नहीं है, 21,900 का आई गेस मैंने यहाँ पे 2 लिया हुआ है ट्रेड, और उसमें से एक का मैंने प्रॉफिट बुक किया था, दूसरा का मैं देख रहा था 900 बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, इसलिए मैंने एक को छोड़ दिया था, ठीक है। और एक फिर मैं जब यहाँ पे ये डिमांड जोन टाइप का ये बना था ना, ये बॉक्स टाइप का, ठीक है, तो जैसे इसका 5 मिनट में जब ये टूटा था ना, तब मैंने यहाँ पे एंट्री किया था, ठीक है। ये देखो, जैसे ये कैंडल बनना शुरू हुआ था ना, इसको और भी मैं 3 मिनट में दिखाता हूँ। ये देखो 3 मिनट में जैसे ये हुआ, ये इतना अच्छा कैंडल, उसके बाद ये हॉल्ट था थोड़ा सा, उसके बाद जैसे ये नीचे आना शुरू हुआ, यहाँ तक कहीं मैंने एंट्री किया था, और इस पर मैंने 10-15 पॉइंट बुक करके मैंने हटा भी दिया था इसको, ठीक है, क्योंकि ये वाला एक सपोर्ट टाइप का है। और अच्छा, ये आज का डे का लो था, तो इस कारण से सपोर्ट ले सकता था, इसी कारण से हटा दिया मैंने। मार्केट यहाँ तक गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कंफर्मेशन चाहिए, मतलब कुछ अच्छा पॉइंट पे, मतलब कहीं भी मतलब वो रिजेक्ट ना मिल जाए, इसके कारण से मैंने उसको हटा दिया था, ठीक है। लेकिन एक जो मैं लॉट कैरी कर रहा था, उसके कारण से काफ़ी लास्ट में यहाँ आके अच्छा प्रॉफिट हो गया था। यहाँ तक आके रिजेक्शन मिल रहा था, रिजेक्शन नहीं, मतलब यहाँ पे आके ये देखो क्या है ना, ये देखो, एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, 3 बार सपोर्ट लिया, चौथी बार ब्रेकआउट। इसको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, इसको बॉक्स ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, है ना। यहाँ टॉप में देखो, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ यहाँ इस वाले रेंज में ये भी है, यहाँ से रिजेक्शन भी मिल रहा है। ये सब 900 से 850 के आसपास का है, ठीक है ना, क्योंकि 900 पे काफ़ी अच्छा मतलब वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था, तो इसी कारण से प्राइस वहाँ पे गई भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस कारण से जैसे ये प्राइस यहाँ मूव करना शुरू की, मैंने एंट्री किया था, 10-15 पॉइंट बुक करके यहाँ पे हटा दिया था। एक लॉट मेरा कैरी था, यहाँ पे भी यहाँ आया, फिर उसके बाद मुझे क्या था ना, कि अगर डे लो ब्रेक करेगा ना, तो काफ़ी नीचे जाएगा, इसी कारण से मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया प्रॉफिट, ठीक है ना। लास्ट में जाके मतलब ऑलमोस्ट उतना ही मतलब प्रॉफिट हुआ है, 4-5 पॉइंट कम होगा, बट ऑलमोस्ट उतना ही पॉइंट मुझे यहाँ पे भी बुक हुआ है ना। तो आप देखो, ये देखो, ये सपोर्ट है, एक बार सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, दूसरी बार आया, तो यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है। अब इस पर एंट्री कहाँ पर कर सकते हो आप, है ना, ये मैं बताता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से देखना। देखो ये 3 मिनट का है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, तो 3 या 5 मिनट में ही आप देखो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि मूवमेंट बहुत ही 10 मिनट में लोगे ना कैंडल पे, रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके पास कैश बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा चीज़ है ना, तो आप अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तब तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ही कम है तो 5 मिनट में ही लेना पड़ेगा, है ना। 5 मिनट में मूवमेंट थोड़ा सा जल्दी पता चल जाता है। तो ये वाला जब इनगल्फ था ना, मैं सोच रहा था इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज़ कर देता ना, इसके ये जो प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर है ना, अगर एक यहाँ ग्रीन कैंडल क्लोज़ करता तो मैं एग्जिट करने वाला था, ठीक है। ये भी ग्रीन कैंडल जो था ना, इस पर भी मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था, लेकिन मुझे दिख रहा था 850 बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था, आज दिन भर में बहुत ही मतलब मस्त रेजिस्टेंस बना हुआ था, जो मैं अभी ऑप्शन चेन दिखाऊंगा आपको तो मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे ये देखो 3 मिनट का एंगल बना, उसके बाद मैं आराम से मतलब मेरा ये था 2:1 मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे एक लॉट और ऐड किया, ठीक है। तो एक लॉट जैसे ऐड किया, इस पर 15 पॉइंट ऑलमोस्ट करीब मैंने बुक किया है, एंड एक तो लास्ट में मैंने बुक किया, लास्ट में इधर कहीं पे, ठीक है ना। इस वाले कैंडल या इस वाले रेड कैंडल पे 5 मिनट पे मैं फ्यूचर का चार्ट देख रहा था, तो वहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था, है ना। तो इस कारण से मैं निश्चिंत था कि हाँ चलो मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगी, है ना। और प्लस जो दूसरा सपोर्ट जो था ना, 800 के पास ही था, और 800 का सपोर्ट जो था ना थ्रू आउट डे, है ना, वो क्या था कि सॉरी कॉल आ गया था। तो 800 का जो सपोर्ट था ना, वो थ्रू आउट डे मेंटेन था, मतलब वो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग ही था, वो कभी मूव नहीं किया एज सच, है ना। जो कॉल पुट वाया था ना, वो मतलब ऑलमोस्ट फिक्स था, दिन भर थोड़ा सा बढ़ा ही होगा, घटा नहीं है ज़्यादा, है ना। तो इस कारण से मैं निश्चिंत था कि 800 पे सपोर्ट ले लेगा, इसी कारण से मैंने एक बार एग्जिट कर दिया। फिर मुझे दूसरी बार जब गया ना, तो मुझे लगा थोड़ा सा ये बाउंस बैक करके आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ये वाला जोन है ना, अगर आप अच्छे से देखोगे ना, 5 मिनट में देख लो, 5 मिनट में जोन दिख जाएगा आपको। 5 मिनट्स, अच्छा 5 मिनट में 3 ही मिनट में था, नहीं ओके, हाँ ठीक है। तो ये 3 मिनट का ही काइंड ऑफ एक जोन है, जो मुझे लग रहा था यहाँ पे हॉल्ट करके, ये मतलब काइंड ऑफ हॉल्ट करके ब्रेकआउट बोल सकते हो, जो भी बोलना है, या फिर 3 मिनट का सप्लाई जोन समझ लो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था यहाँ से रिजेक्शन आ जाएगा, उसके बाद फिर क्योंकि प्राइस जब नीचे आता है ना, तो आपको एक वो हमेशा रहेगा कि मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या पूरा। लेकिन क्या होता है ना, प्राइस इतना ज़ोर से आता है तो फिर थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा रिट्रेस करता है, फिर नीचे आता है। फिर मैं वही सोच रहा था यहाँ पर रिट्रेस करेगा, चूँकि ये डे लो था ना, डे लो के पास जाके थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था, ठीक है। मैं उसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस यहाँ से या इधर कहीं से ऐसे करके नीचे आ जाए, है ना, बट ऐसा हुआ नहीं, है ना। तो फिर मैं देखा कि अब क्या करूँ, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ तक होल्ड करता हूँ, क्योंकि मेरा जो भी था प्रॉफिट मैंने मैक्सिमम यहाँ तक बुक कर लिया था ऑलरेडी, बहुत तो
4-5 5-6 लॉट का बुक कर चुका था 10-10 15 पॉइंट कर करके, ठीक है ना। तो मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, बट मैंने एक एक लॉट के मतलब जैसे 2-2-3 लॉट पे एंट्री कर रहा हूँ ना, तो एक एक लॉट पे एक पे 10 पॉइंट प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, एक पे 15 पॉइंट प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, है ना। सो डेट की, क्योंकि अभी मैंने बताया था जैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी लॉस पे चल रहा था, है ना, काफ़ी नहीं मतलब लॉस में चल रहा था। तो इस कारण से मतलब मेरा जो फोकस था ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने के लिए, थोड़ा सा एक अच्छे माइंडसेट में रहने के लिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिख जाए, है ना। तो इस कारण से मैंने थोड़ा थोड़ा बुक कर लिया, है ना, क्योंकि वो एक बार तो जैसे ये मोमेंटम आया था ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट था मेरा, है ना। लास्ट में ऑलमोस्ट कम से 300-400 रुपये करीब मैंने कम उससे बुक किया है, बट ठीक है ना। ठीक है, चूँकि एक ही लॉट में कैरी फॉरवर्ड कर रहा था लास्ट में जो ये ऐड किया, ये भी मैंने बहुत अच्छा ऐड किया था, है ना। 3 मिनट का एंगल मैं बहुत दिन से इसको नोटिस कर रहा था कि 3 मिनट्स का एंगल है ना, काफ़ी, अगर देखो ये तो एक तो रेंज ब्रेकआउट है, एक प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकआउट है ना, तो दोनों में मतलब मस्त चीज़ है ना। और प्लस ये 3 बार सपोर्ट ले चुका है, तो ये काइंड ऑफ सपोर्ट वीक भी हो चुका है ना। तो इस तरह के लॉजिक पे आप मतलब हमेशा, बहुत लोग तो क्या करते हैं ना, वो लाइफ टाइम, जैसे अब देखो मानो ये 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे चांसेस है कि देखो यहाँ पे ये देखो आप, ये ऐसे है, ये ऐसे कर दो, ये 3 मिनट में हो 5 मिनट में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अंतर इतना ही रहता है कि 3 मिनट में हो तो आपको जल्दी से, इतना छोटा मूवमेंट है आप निकल जाओ। अगर 5 मिनट में ले रहे हो तो 5 मिनट में तो थोड़ा सा आप 1-2 मिनट ज़्यादा होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। बस इतना ही रहता है। 10 मिनट का है तो आराम से आप मतलब बहुत देर तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि 10 मिनट में कैंडल बड़े बड़े होते हैं, रिस्क भी बड़ा होता है, एंड उसमें टारगेट भी आपका बड़ा होगा, एंड आपको टाइम भी काफ़ी लगेगा, ठीक है ना। तो वो सब होता है, ठीक है। तो यही मेरा ट्रेड था आज का, ठीक है। अब देखो कल के लिए मैं बताता हूँ आपको, ये ना आप हमेशा याद रखो, ठीक है। आज का दिन का हाई कहाँ था, मैं इसको ये सबको डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी लिखना है, थोड़ा सा जनरल करना है। आज का दिन का देखो लो कहाँ था, लो इस पॉइंट के आसपास था, ठीक है ना। आप देख रहे हो, आपको जो भी, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा, है ना। इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे इस तरह का लो बनाया हुआ है आज, ठीक है ना। देखो इसके नीचे जो आज का डे लो था ना, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है ना। और आज जो एक हाई जो बनाया है ये इधर कहीं पे 19-3-10-25, अच्छा इधर ही था नहीं, ओके, ठीक है। आज का दिन का हाई, ठीक है, आज का दिन का हाई मार्क कर लो, ठीक है। ये बहुत ही मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत लोग जो प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं वो इसी पे करते हैं, है ना। देखो सपोज़ क्या लॉजिक क्या है ना, कि अगर आज दिन का हाई ये है ना, डैट मीन्स यहाँ से जो सेलर शुरू हुए ना, वो सेलर बहुत ही अग्रेसिव थे, ऊपर जाने ही नहीं दिए, समझ रहे हो आप। आप 22,000 का कॉल हुआ है, देखोगे ना इतना हैवी था, मतलब आप पूछ भी नहीं सकते हो। इनफैक्ट 900 का बाद में बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। देखो जो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना, उसके पास प्राइस नहीं जाएगा, है ना। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उन लोगों का डिसाइड होता है कि आज प्राइस को इसके बीच में रखना है, या इस तरह उस तरह जो भी होता है, उनका अपना स्ट्रेंगल वगैरह कुछ चल रहा होता है, तो उसी हिसाब से वो प्राइस को जाने देंगे, है ना। तो ट्रैपिंग वगैरह सब उसी तरह से होता है ना। तो आपको यही देखना है कि डे का हाई कहाँ है, डे का लो कहाँ है। अब मानो आज का डे हाई यहाँ है ना, कल यहाँ पे आके अगर 5 मिनट का निकल बनेगा तो कल मैं आपको फिर बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। जैसे आज का ये देखो, एक बार आज का जो डे लो था, एक बार सपोर्ट लिया, एक बार सपोर्ट लिया, एक बार सपोर्ट लिया। अब चांसेस अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट लिया, इनगल्फ बनाएगा ना, तो ही मैं लूँगा, है ना। बाकी मैं कोई पैटर्न पे अच्छा बहुत ज़्यादा वो नहीं करता, नहीं, इनगल्फ काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, है ना। तो अगर कल यहाँ पे मतलब मानो प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, थोड़ा सा एक बार नीचे आया, फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे आता है, तो ये जो सपोर्ट था ना, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अगर 5 मिनट का बियरिश सिंगल बनेगा, तब मैं शॉर्ट कर जाऊँगा। अगर यहाँ पे बुलिश सिंगल बना, तो मतलब यहाँ पे जैसे मानो अगर 2 या 3 लॉट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही रिस्की लूँगा मैं, समझ रहा हूँ, बहुत रिस्की है कि मतलब मैं 5 मिनट पे एंट्री करता हूँ ना, तो फिर मैं उसको 3 मिनट पे देखते भी रहूँगा कि कहीं ये रिजेक्शन तो नहीं मिल जाएगा, है ना। प्लस आप देखो ये वाला सप्लाई जोन दिख रहा है आपको, सप्लाई जोन मतलब देखो यहाँ से रैली प्राइस 2 बार इंक्रीज हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट किया, फिर इसके बाद ये हो गया। डैट मीन्स यहाँ से सेलिंग शुरू हुआ है, समझ रहे हो। ये वाला जो जोन है ना, ये सेलिंग जोन कहलाता है, समझ रहे हो आप। तो कल अगर प्राइस यहाँ पे आ जाता है, समझ रहे हो आप, तो कल अगर प्राइस यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे अगर 5 मिनट का निकल बना, तो मैं यहाँ से भी शॉर्ट करूँगा, ठीक है। ये छोड़ो आप, ठीक है। आप देखो जैसे प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, ये देखो ये भी जैसे मैं लोअर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन यहाँ पे लिख रखा है ना। ये देखो 10 मिनट का सप्लाई जोन मस्त वाला है, बहुत ही अच्छा कैंडल है। अगर यहाँ पे आके जैसे 10 मिनट के सप्लाई जोन पे हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, लेकिन मानो अगर ऑप्शन चेन का यहाँ रेजिस्टेंस, जैसे हमको मुझे पता था 900 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली 900 का रेजिस्टेंस है ना, तो उतना ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि एक बार टेस्ट कर चुका था 900 के आसपास, ये 890-94 तक गया, बहुत है ये तो, है ना। इसी चक्कर में शायद तक मैंने 900 का शुरुआत में सपोर्ट दिख रहा था, मे भी कुछ ऐसा लॉजिक होगा जिसके कारण से मैंने लिया था। अच्छा ये 10 मिनट का इनगल्फ था मे बी, हाँ इसके ऊपर मैंने लिया था, यस। ये थोड़ा सा एंट्री दे के फिर उसके बाद सीधे घूम गया था, है ना। तो उसके बाद जैसे ये फ्लक्चुएट कर रहा था ना, मुझे लग रहा था रेजिस्टेंस काफ़ी बिल्डअप हो गया, तो मैंने एग्जिट कर दिया था,
समझ रहे हो। तो इससे मैं अच्छा देखो मैं ऐसे बताता हूँ। देखो जो भी इस तरह का बॉक्स बने ना, इस तरह का बॉक्स, समझ रहे हो आप, ये इस तरह का बॉक्स अगर बने आपको, तो कभी भी आपको उसको मार्क कर लेना है, कभी भी कहीं भी कुछ भी, कि किसी भी टाइम फ्रेम पे, है ना। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली 5 मिनट में देखोगे, और ये कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम पे देखना है आपको, ठीक है। सिंपल लॉजिक, सिंपल, एकदम 100% सिंपल। आप यहाँ इसका हाई मार्क कर दो, हाई नहीं क्लोजिंग मार्क कर दो, क्लोजिंग यहाँ मार्क कर दो यहाँ पे। जैसे इस क्लोजिंग के नीचे इसको कैंडल, जैसे मानो ये 5 मिनट का हॉल्ट है, अगर इसके नीचे 3 मिनट का 1 मिनट का कैंडल भी क्लोजिंग देता है ना यहाँ पे, इधर कहीं पे इसके नीचे देना चाहिए। इसका जो क्लोजिंग है ना 5 मिनट का, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, आप एंट्री करके 10 से 15 पॉइंट बुक कर सकते हो। आप जितना कम टाइम फ्रेम पे जाओगे, अगर 1 मिनट में जाओगे तो फिर आपको वो होल्ड ही नहीं करना है, वो होल्ड लेना है और 30 सेकंड के अंदर एग्जिट भी मारना है, ठीक है। जितना कम ड्यूरेशन पे जाओगे उतना जल्दी एग्जिट मारना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी देखो 3 4 5 बार होल्ड है ना, 5 मिनट का 5 कैंडल होल्ड किया है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुआ, आप यहाँ पे एंट्री बनता है, आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है। आप कहीं पे भी देख लो, किसी भी निफ्टी का कोई भी कहीं भी चार्ट देखोगे ना आप, तो आपको इसमें क्या करना होता है, तो फिर तो आपको लगेगा ना कि फिर ये तो बहुत ईजी है, फिर क्या करना है, फिर तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ एंट्री ले लो, बैठ जाओ, है ना। तो आप इस पर कन्फर्मेशन ले सकते हो। जैसे मानो यहाँ पे इस रेंज पे देख लो 866 पे, है ना, इस पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर यहाँ पे आता 5 मिनट का इनगल्फ या 10 मिनट का हैमर हो जाए, 5 मिनट का हैमर भी हो जाए, तो भी मैं रिलाई करता हूँ उसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसके बाद टारगेट कहाँ होगा, बुक कहाँ करेंगे, है ना। तो बुक के लिए आप देख सकते हो ना, जैसे यहाँ पे ये 10 मिनट का डिमांड जोन मुझे दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो ये 4 वो कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट काइंड ऑफ है ना, जो भी ब्रेकआउट बोलो या टाइम जोन बोल लो, जो भी बोलना है आपको बोल लो, है ना। और इस तरह का अगर कोई पिवट होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे एक सपोर्ट है काइंड ऑफ, है ना। जैसे यहाँ पे प्राइस आया ना, तो जो मेरा यहाँ वाला जो पी होल्ड था ना, उसको मैंने होल्ड ही रखा, क्योंकि यहाँ किया ना, फिर इसके, क्योंकि इसके बाद सपोर्ट नहीं है, देखो आप, कहीं सपोर्ट ही नहीं है नीचे में, समझ रहे हो आप। अगर इसके बाद मार्केट गिरता ना, तो फिर वो मतलब डबल ट्रिपल हो जाता पैसे, समझ रहे हो आप। जितना मतलब मेरा प्रॉफिट था ना, जैसे इसके ऊपर, इससे पहले भी मैंने थोड़ा बहुत 2-3 बार किया हुआ है, बट वही होता है, मैंने यहाँ पे जैसे 2-3 लॉट मतलब वो था ना, तो मैंने सारा लॉट बुक कर लिया था, एंड बस एक ही लॉट था मेरा जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ था, जस्ट इन केस कि अगर थोड़ा सा होगा, क्योंकि मार्केट बिल्कुल बियरिश दिख रहा था। बियरिश क्यों दिख रहा था मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूँगा अभी, है ना। ये बस मैंने एक्सप्लेन किया कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। ये मैंने रेनर टीओ की वीडियो से देखा था, काफ़ी यूज़फुल है ना। कि कहीं भी आपको ये इस तरह का दिख जाए ना, 4-5 कैंडल ऐसे पिवट अगर कहीं भी बन रहा है ना, तो वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस का कुछ भी दिख रहा है, मानो कल यहाँ बियरिश सिंगल दिखेगा, तो मैं कल आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। लेकिन अगर मानो देखो जैसे 850 है, 21,850 है, अगर मुझे दिखे ऑप्शन चेन का सपोर्ट है, तो फिर मैं थोड़ा सा प्राइस सेक्शन, बहुत ही मस्त प्राइस सेक्शन बन जाए ना कि इनगल्फ बन रहा है, तभी मैं जाके रिस्क लूँगा, है ना। और फिर भी मैं क्वांटिटी कम रखूँगा, है ना। तो ट्रेडिंग जो है ना प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको कब कितना क्वांटिटी लेना है, कितना पॉइंट बुक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। हमेशा 2:1 3:1 के लिए मतलब संभव नहीं हो पाता, कभी कभी आपको 5-5 पॉइंट 7-7 पॉइंट मिल गया, उसमें भी खुश रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो मार्केट कितना भी वोलेटाइल हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको ये वाला लॉजिक जो है ना, ये हॉल्ट करके ऐसे ब्रेकआउट दे रहा है। जैसे मानो ये वाला कैंडल कब का है, 3 o'clock का, ये कब है 2:55 3 o'clock। चलो इसमें 1 मिनट में देखते हैं। 3 o'clock देखो ये कैंडल जैसे क्लोज हुआ ना, ठीक है, ये इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है, तो इसके नीचे आपका एंट्री बनता है, ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री लो, यहाँ पे 5 से 7-8 पॉइंट मिला, चूँकि 1 मिनट में देख रहे हो आप, 5 से 7-8 पॉइंट मिला, आप एग्जिट करो। इसमें कम से कम 15-20 पॉइंट मिला होगा, समझ रहे हो आप। लेकिन आपको उतना वेट नहीं करना, कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। जैसे देखो 1 मिनट में यहाँ पर डिमांड जोन दिख रहा है, देख रहे हो आप, अच्छे से देखोगे तो आपको दिख, ये पिवट भी है ना। तो ऐसा बहुत ज़्यादा वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो बड़ा पिवट होता है इस काइंड ऑफ, ये छोटा सा पिवट है ना। लेकिन अगर ये इतना बड़ा पिवट, सोचो इतना ज़्यादा फॉल हो रहा था, ऑल ऑफ देख रहे हो 1 मिनट में इनगल्फ है, 1 मिनट में यहाँ तक आया है ना। और आप देखो, मैं आपको ये दिखाता हूँ, है ना। ये देखो 1 मिनट का इनगल्फ, 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 है ना। और ये देखो आप, ये देखो 1 मिनट का डिमांड जोन, ठीक है। 1 मिनट का डिमांड जोन में प्राइस आया, थोड़ा सा ऊपर गया, ये बहुत है, 2:1 है, आपको कम दिख रहा होगा बट 2:1 है, बहुत पॉइंट कवर है इसमें आपको 843 से लेके, और यहाँ से अगर क्योंकि बॉडी से लेना होता है 843 से 73, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कितना है 36 एंड 46, 7 पॉइंट में आपको 7 से 8 पॉइंट मिल जाएगा 1 मिनट का डिमांड जोन से, बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट 5 ही पॉइंट आपको होप करना चाहिए था, ठीक है। तो इनगल्फ काफ़ी पावरफुल होता है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, बट आपका रिस्क होता है, कुछ ना कुछ और मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखना चाहिए, इससे पहले कहीं ना कहीं उस प्राइस पे सपोर्ट लेना चाहिए, है ना। तो मैंने कल आपको कल का एनालिसिस भी करके दे दिया
है ना। देखो इस वाले पॉइंट पे 3 बार रेजिस्टेंस लिया, मानो कल प्राइस गैप अप होता है ना, गैप अप होता है, यहाँ पे आता है, होल्ड करता है ना। यहाँ पे कोई प्राइस पैटर्न ऐसा बियरिश नहीं बना रहा है, बट होल्ड कर रहा है ना। और मैं देख रहा हूँ कि ऑप्शन चेन पे ना तो सपोर्ट दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, ना रेजिस्टेंस दिख रहा है, पर मैं यहाँ वेट करूँगा अच्छे से, है ना, क्या होता है नहीं होता है। अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऐसे करके बनाता है, समझ रहे हो आप, क्लोजिंग इसके ऊपर बहुत ज़रूरी, ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर क्लोजिंग और इस तरह ग्रीन कैंडल देगा तो मैं इसके ऊपर एंट्री कर सकता हूँ। बट आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ ये वाला जो पिवट है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आप स्काल्पिंग कर सकते हो, ऐसा सेलिंग वेलिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा स्काल्पिंग 21,900 जो आज रेजिस्टेंस था, वो काइंड ऑफ कल मतलब कल भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से, और जैसे कल का ये डे का लो है ना, इस रेंज के आसपास अगर मानो इनगल बन गया तब तो मैं लॉन्ग जाऊंगा एक लॉट पे, या फिर अगर यहाँ पे बियरिश इनगल मानो इसके ऊपर नीचे कैंडल बिल्कुल ही मतलब थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होगा ना तो जो मूवमेंट मुझे चाहिए था ना नीचे वाला वो मिस हो जाएगा। तो फिर मैं इंतजार करूँगा यहाँ पे रिटेस्ट करने आए, और रिटेस्ट पे ना मैं हमेशा कंफर्मेशन लेके ही करता हूँ। अगर यहाँ पे इनगल बनेगा या फिर हैमर बनेगा तो ही मैं एंट्री करूँगा, और वही 10-15-20 पॉइंट, क्योंकि स्काल्पिंग में 10-15-20 पॉइंट के चक्कर में मैंने बहुत लॉस किया, तो मैं हमेशा छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, ठीक है ना। बाकी ये देखो 10 मिनट का ये इनगल, सॉरी 5 मिनट का मस्त सप्लाई जोन है। अगर यहाँ पे प्राइस आता है, कुछ भी हैमर भी दिखेगा मुझे, क्योंकि 3 बार ये देखो रेजिस्टेंस भी ले लिया है, प्लस ये डिमांड जोन भी है, प्लस अगर मुझे ऑप्शन चेन पे फिर रेजिस्टेंस भी दिखेगा तो मैं आराम से यहाँ पे भी ले लूँगा, है ना। प्राइस ये ऊपर तक यहाँ तक भी जा सकता है 21,900 पे, है ना। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग दिखा, है ना, तो मैं कोशिश करूँगा ले लूँ अच्छे से, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे इसका अगर ये डे लो का ये है, यहाँ पर अगर सपोर्ट ले लिया तो मैं लॉन्ग के लिए चल जाऊँगा, अगर सपोर्ट यहाँ पर ग्रीन रेड कैंडल बनाता है तो मैं शॉर्ट के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि प्राइस जो है ना अभी मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है। निफ्टी में देखो सपोर्ट यहाँ पे है, समझ रहे हो आप, 21,600 पे, है ना, 200 पॉइंट का अभी फॉल हो सकता है मस्त वाला, ठीक है। तो इसीलिए, और जो प्राइस ऊपर जाएगा ना वो 22,050 तक का है, जो कि काफ़ी अच्छा है ना। तो देखना पड़ेगा 22,050 टूटेगा तो ये वाला पिवट के ऊपर फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा फिर हम लोग को, फिर ये वाला इससे ऊपर, ये देखो इतना, ये जो रेंज है ना ये काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे सपोर्ट होगा, है ना, ये वाला है, कोई बात नहीं है, उसका तो बाद में देखेंगे, अभी इतना ही रेंज काफ़ी है, 300-400-500 पॉइंट काफ़ी है, ठीक है ना। तो इस तरह का है, सेम यही कॉन्सेप्ट जो है ना, बैंक निफ्टी फिर निफ्टी कहीं पे भी आप अप्लाई कर लो, लेकिन मैं सिर्फ निफ्टी ट्रेड करता हूँ, क्योंकि निफ्टी काफ़ी रिलायबल है, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी अच्छा है ना। बैंक निफ्टी के मतलब स्टॉक ही कितने हैं, 8-10 स्टॉक है, एंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है ना, तो उसमें प्रॉफिट बनाने का चांसेस भी बहुत है, लॉस बनाने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। निफ्टी काफ़ी अच्छा है, मस्त है, ठीक है, चूँकि उसका बैंक निफ्टी का लॉट भी 15 होता है। अब मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये देखो, अच्छा टोटल नहीं दिखेगा क्या, ये देखो 21,800 को ये सपोर्ट दिख रहा है ना आपको, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग ही था, लास्ट में इनफैक्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा बिल्डअप हुआ है, लेकिन देखो आप कितना है 2643 है ना, 2643 है, तो ऑलमोस्ट 50% पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट का सपोर्ट ही था, है ना। क्योंकि अगर 800 टूटता ना तो 750 पे एक्सेस बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं है, तो सीधे 700 पे शिफ्ट हो गया होता, क्योंकि 29.58 लैक्स है। और मैं बताऊँ आपको 21,800 पे डे का बिगिनिंग पे था, एक सेकेंड, 21,800 21,800 पे था 33 लैक्स, ठीक है ना। अब देखो 33 लैक्स में से 7 लैक्स तो चले गए हैं, क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, जो थोड़े से ये रहते हैं, नर्वस हो जाते हैं, वो लोग अपना अच्छा सॉरी इस पर 43 लैक्स 33 से 43 हो गया, इनफैक्ट 10 लैक्स बढ़ा है ना। रेजिस्टेंस भी डेवलप हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस इस पर बस 3.68 लैक्स था, बट ठीक है ना, चल जाएगा उतना, कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस बिल्डअप हुआ है, बट सपोर्ट हिला नहीं यहाँ से, समझ रहे हो आप, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, हाँ। लेकिन अगर ये देखो ये वाला जो है ना, ये ऑलमोस्ट डाइसी चल रहा था, ये बिल्कुल इक्वल चल रहा था, 850 पे ना बिल्कुल फाइट चल रहा था, कॉल सेलर फुट सेलर का दोनों इक्वल था। लेकिन मैं दिन भर में मैं टोटल ओआई जो वीकली का है उसको भी देखता हूँ, और आज दिन भर का कितना ओआई है उसको भी देखता हूँ, ठीक है। इससे पहले भी मैंने बता दिया, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, है ना, कि मैं इससे पहले दिन भर का ओआई लिखते रहता हूँ प्रत्येक 5-5 मिनट में। जैसे 21,800 है ना, अभी मुझे दिख रहा है 22.95 और 9.77, फिर मैं 5-10 मिनट बाद जाऊँगा, मानो 5-10 मिनट बाद फिर मैंने, अभी यहाँ तो दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, सारा एग्जिट हो गया, तो यहाँ पे मैं फिर से देखूंगा, मान लो यहाँ पे कुछ हो गया, ये 800 मानो, तो इस हिसाब से मैं सारा का सारा ये जो भी मैटर करता है ना सब मैं देखता हूँ, खासकर जिस प्राइस के अराउंड मुझे देखना है, जहाँ पे मेरा एंट्री है उसके अराउंड में देखते रहता हूँ, है ना। प्लस ये एक तो ओवरऑल देखता हूँ कितना है एक्सपायरी तक का, क्योंकि मानो एक्सपायरी तक जैसे ये देखो 22,000 पे मस्त ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसको हिलाने में काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। प्राइस ऐसे नहीं जाएगा सीधे एक ही बार में जाएगा तोड़ देगा, ऐसा कभी नहीं होता है,
ठीक है ना। और इसके बाद दूसरा चीज़ है कि मैं ओवरऑल देखता हूँ आज दिन भर में कितना बिल्डअप हुआ है, क्योंकि आज दिन भर में 800 पे देखो रेजिस्टेंस है और 800 पे देखो सपोर्ट है, ठीक है ना। इस कारण से मुझे लग रहा था क्योंकि आज वाले जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी होंगे, तो इस कारण से वो ऊपर तो नहीं जाने देंगे, है ना, समझ रहे हो, क्योंकि वो उनका पोजीशन, ये लोग इंट्राडे वाले हैं जो जिन्होंने पोजीशन आज क्रिएट किया, तो ये कोशिश करेंगे कि आज ब्रेक नहीं हो, ब्रेक होने का सब हो जाता है, बट ठीक है ना। इसके अलावा मैं बताऊँ बियरिश साइन बताता हूँ, कहाँ गया डिक्लाइन, कहाँ गया, एक देखो, एक मैं बताता हूँ पीसीआर देखो 0.54 है आज का, एंड ओवरऑल 0.7, ये भी एक बेयरिश सिग्नल दिखा रहा है ना। आप बोलोगे मैंने इतना पुट क्यों लिया, इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे पता था मार्केट बहुत गंदा बेयरिश होने वाला है। इसके अलावा देखो एक है एडवांस डिक्लाइन, ये देखो, इसमें ये बहुत ही अच्छा मनी कंट्रोल का फीचर है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बता देता है, इसमें सारा इंडेक्स का सारा का है देखो, अब सारे का सारा डिक्लाइन भी है ना। इसमें आप देखो निफ्टी 50 में मैंने क्या किया, मार्केट कैप वेटेड करके करोगे ना, जो मेन है सब डाउन हो रखे हैं, समझ रहे हो आप, किसी का अप नहीं है, ग्रीन में बस 2-3 है, इससे आपको पता चल जाता है ओवरऑल निफ्टी 50 के सारे स्टॉक ही डाउन है, तो निफ्टी कहाँ से ऊपर चल जाएगा, है ना। होता है कुछ लोग कुछ मतलब बस वो उसी में करते हैं, निफ्टी में ही करते हैं, बट ठीक है चल जाएगा, मतलब ओवरऑल मतलब स्टॉक का सपोर्ट है इंडेक्स को, है ना, इसके कारण से काफ़ी अच्छा था। प्लस आप देखो ओवरऑल मार्केट ही डाउन है पूरा, समझ रहे हो, निफ्टी 200 में 160 डाउन है, 232 में थोड़ा सा प्लस है, ठीक है। ओवरऑल आप इसको भी देख, मैंने इसको नोट करता हूँ डेली मार्केट शुरू होने से पहले, फिर इसको भी यस्टरडे का क्या क्या मतलब ये हुआ है उसको, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। यस्टरडे का रेजिस्टेंस या तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाता है, या फिर अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर वो एज ए सपोर्ट काम करना शुरू कर देता है ना, क्योंकि सपोर्ट बनेगा तभी वो रेजिस्टेंस वाले भागते हैं, है ना। तो इस हिसाब से, है ना, कुछ पोजीशन ये लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेता है, तो उस हिसाब से ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे तीसरा कंफर्मेशन भी चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट के 5, 10, 15 मिनट ऐसे करके भी देखते रहता हूँ। मान लो 5 मिनट में मुझे दिख रहा है कि मान लो कौन सा प्राइस पे 21,800 पे मुझे दिख रहा है कि सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है, फिर मैं 10 मिनट में देखूंगा 10 मिनट में ओवरऑल कितना टोटल कॉल हुआ है, पुट हुआ है, यहाँ दिख जाता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये तो सारे पोजीशन एग्जिट हो चुके हैं, इसीलिए आप मान लो ये कैंडल ये बार जो है ना ऊपर है ना, आपको इसमें दिख रहा है 4.38 1.5 है, इसका मतलब कॉल हुआ है, यहाँ तो माइनस दिख रहा है, मान लो प्लस है ना, कॉल हुआ है बढ़े है और पुट हुआ है, मतलब कॉल हुआ है पुट हुआ है इतने बढ़ गए, है ना। फिर मैं 15 मिनट में देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ ना चार का, ये चारों में अगर सेम दिख जाता है ना मुझे, तो मैं कंफर्मेशन लेता हूँ हाँ 30 मिनट में ऑलरेडी मतलब सपोर्ट ही बिल्डअप हो रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस बिल्डअप भी होगा तो 2-4-5 मिनट टाइम लेगा, समझ रहे हो। तो अगर मैं सिर्फ ऑप्शन चेंज देख के अगर ट्रेड ले रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं प्राइस एक्शन थोड़ा सा देखते रहूँ अगेंस्ट वाला। अगर मैं सपोर्ट पे ले रहा हूँ ना, 5 मिनट सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। फुल डे पे भी यहाँ पे आज फुल डे में भी यहाँ पे सपोर्ट बना है, ओवरऑल भी यहाँ पे सपोर्ट बना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं प्राइस एक्शन भी कंफर्म ले लेता हूँ, फिर मैं मज़ा आता है, फिर वो कभी ट्रेड मतलब ऑलमोस्ट ठीक है 10-15-20 पॉइंट हमेशा देता ही देता है ना, क्योंकि कभी भी अगर हैवी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है ना, तो वहाँ से आपको 10-15-20 पॉइंट आराम से दे देगा, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सारा ये किया हुआ था, तो मैं चूँकि ऑप्शन सेलिंग करता था इसलिए मुझे बिग पॉइंट कैप्चर करने का आदत था, तो मैं इसी कारण से बहुत भी लॉस कर चुका हूँ, है ना। तो मैंने ये बहुत ही लॉस करके सीखा है ना। इसके अलावा पीसीआर जो ये ऊपर वाला पीसीआर है ये आज का है, और ये वाला जो पीसीआर है ये टोटल है, ये एक्सपायरी तक का टोटल है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे पास ये सब सारा डेटा है, आज का दिन दिन के शुरुआत में कितना था एंड कैसे क्या हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने अभी देखना शुरू किया है ये एडवांस डिक्लाइन देखना है, वो भी मार्केट कैप वेटेड देखता हूँ मैं। मान लो जैसे रिलायंस HDFC ये दोनों प्लस में है ना, तो चांसेस है निफ्टी फॉल तो नहीं कर सकता एटलीस्ट, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा फॉल नहीं कर सकता, हाँ, है ना, फॉल कर सकता है, मानो 100 पॉइंट कर गया, 200 पॉइंट का, 500 पॉइंट नहीं कर गया, अगर ये सब दोनों अगर प्लस जा रहा है तो समझ रहे, इन लोगों का वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसी कारण से देख लो आप, ये इसमें मार्केट कैप वेटेड करके भी है, जो कि जिसके अनुसार अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं, इसके कारण से ये काफ़ी अच्छा लगता है ना। ये मनी कंट्रोल का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप सर्च करोगे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक ये हो गया जो मैं नोट करता हूँ, एक ये नोट करता हूँ, एक मैं मार्केट में ड्यूरिंग 5, 10, 15 मिनट्स, है ना, ये करता हूँ। एंड इसके अलावा आप जो एक वो देख सकते हो ना कि ये FIDR डेटा, है ना, ये मैं ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं देखता हूँ, क्योंकि प्राइस पे ऑलरेडी दिख ही जाता है, अगर सेलिंग हुआ है तो सेलिंग दिख ही जाता है, तो ये सब कुछ लोग देखते हैं, मैंने ऐसा देखा नहीं है, बट ठीक है, अगर कभी बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर बाइंग हो गया ना, तो चांसेस अगर आज बाय किए हैं ना वो लोग बहुत ही एग्रेसिवली, तो हो सकता है उनका सारा पोजीशन फिल नहीं हुआ होगा, तो वो लोग दूसरे दिन भी फिर बाय करते हैं, है ना, तो आपको वो देखना पड़ेगा। और ख़ास करके वो हम लोग देखो, हम लोग जो चार्ट पे देखते हैं ना वो इनडायरेक्टली देख ही लेते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला ना आपको यहाँ पे देखो, मानो जिस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे बाय करना शुरू किया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, वो लोग थोड़ा सा नीचे आया, फिर देखो वो लोग प्राइस नीचे आ रहा है, अच्छा आने दो, फिर थोड़ा सा नीचे आया ना, फिर वो लोग लिमिट ऑर्डर लगा के आया, जैसे भी वो लोगों ने सारा ऑर्डर इकट्ठा एक बार ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे गए तो जो ये 900 वाले सेल कर रहे थे वो फिर वो जल्दी ही सेल करने लगे ताकि ऊपर ना आ जाए,
ठीक है। इस हिसाब से उनका चलता रहता है, उनको पता होता है किस 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 बीच में हमको मार्केट को रखना है, ठीक है। तो 900 वाले को अगर सेफ खेलना है ना तो 900 के पास नहीं आने देंगे। कभी भी याद रखो, जिस जिस जो प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना, प्राइस उसके पास नहीं आएगा। अगर आपको 21,900 पे मान लो आपने मार्केट ओपन करने से पहले, है ना, देखा लास्ट दिन जैसे आज का रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा था, ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा था, 5, 10, 15, 20, 30 मिनट में भी काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा अगर प्राइस सेक्शन भी बन जाए, आप समझ रहे हो, ये देखो ये डिमांड जोन है, यहाँ पे लॉन्ग बनता है, शॉर्ट नहीं बनता है, लेकिन मैं आराम से सो के मतलब यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। क्योंकि वो 3-4 बार प्राइस कन्फर्मेशन मिल जाता है ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको इनगल्फ देखना है ना, ऐसे नहीं कि कहीं भी इनगल्फ बना 1-1 मिनट पे, तब तो 1-1 मिनट पे इनगल्फ एक ही दिन में आप 10,000 को 10 लाख कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग में खास करके बहुत पॉसिबल है ना, तो इस हिसाब से समझ रहे हो। तो इसलिए आपको जो इनगल्फ बनता है ना, वो ज़रूरी है कि अगेंस्ट मोमेंटम बनना चाहिए और कुछ ना कुछ की रेजिस्टेंस लेवल पे बनना चाहिए या की सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए, ठीक है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि की सपोर्ट या की रेजिस्टेंस लेवल पे अगर प्राइस एक्शन आपको सपोर्ट लेवल पे अगर बाइंग दिखा रहा है प्राइस, है ना, और अगर कोई एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन है, जैसे कि मान लो ऑप्शन चेन का सपोर्ट है, या फिर ऑलरेडी कोई डिमांड जोन, जैसे ये देखो ये है आपको 5 मिनट का सप्लाई जोन, देखो प्राइस आया एक बार सीधे यहाँ से नीचे, यहाँ से यहाँ वाला ये जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ भी दिया आपको 10 पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ भी 15-20 पॉइंट मिल जाएगा आपको, समझ रहे हो आप। तो इस हिसाब से ये सप्लाई जोन टूटा भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये वाला जो सप्लाई जोन है, यहाँ पे नहीं आया था प्राइस, मैंने इसको मार्क करके रखा हुआ था लूँगा, लेकिन फिर उसके बाद ये बॉक्स बना दिया, ठीक है ना, बॉक्स बना दिया तो बॉक्स से ही रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस ले लिया, है ना। इस हिसाब से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, है ना। और उसमें क्या करना है आपको, और भी अगर बहुत ही अच्छा ऊपर से देखना है ना आपको, तो आप क्या कर सकते हो, 30 मिनट्स में जाके देख सकते हो, ठीक है। 1 सेकेंड, क्या हो गया आज, आप 30 मिनट्स में ना प्राइस सेक्शन देख सकते हो। जैसे आप 5 मिनट में देखें ना, तो 5 मिनट का जैसे मैंने बताया, 5 मिनट पे यहाँ पे क्या हो गया, 5 मिनट पे जो बियरिश इंगल्फ है ना, उसका जो टाइम होगा ना 5 से 10, 15, 20 मिनट ही हो सकता है मैक्सिमम, है ना। जैसे स्कैल्पिंग जो भी करते हैं ना वो ये हो गया निफ्टी 1। अच्छा हाँ, इसके अलावा ना एक चीज़ जो मैं और देखता हूँ ना, वो है निफ्टी, ये मैं एक मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन है, मैं उसके ऊपर वॉल्यूम लगा देता हूँ, है ना। ये 3 या 5 मिनट में मैं देखते रहता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मस्त वाला सेलिंग हुआ था, ठीक है, ये देख रहे हो, ये वाला इतना मस्त कैंडल बना है, उसके बाद देखो वॉल्यूम बढ़ा है, डैट मीन्स कि मार्केट अब फॉल करेगा, समझ रहे हो, मार्केट फॉल करेगा, बट फॉल नहीं किया, क्यों नहीं किया, 1 सेकेंड, ये तो मस्त ब्रेकआउट था, क्यों नहीं हुआ, 1 सेकेंड में बताता हूँ आपको। कुछ ना कुछ सपोर्ट लेवल होगा यहाँ पे, ये देखो सपोर्ट लेवल है ना, इस कान से ये कहाँ पे था 3 मिनट वाला, मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर आप देखोगे ना, तो जो लॉजिक में बता रहा हूँ ना, कि जैसे मानो आप जैसे 75 में गए, ठीक है, आप 75 में चले गए और आपको दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट लिया है एक बार, तो आप अगर यहाँ पे ना आप शॉर्ट नहीं कर सकते, इसके नीचे कैंडल जाने तो उसके बाद शॉर्ट करने हैं, ठीक है। कल जैसे मानो ये वाला जैसे प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो यहाँ पे मैं अब कभी भी लॉन्ग नहीं जाऊँगा, अभी जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं लॉन्ग नहीं जा सकता, यहाँ पे शॉर्ट ही लूँगा। तो जो लोग डिमांड कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते ना, वो ये सब पिवट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। यहाँ से ये अगर पिवट बचेगा फिर ये पिवट बचेगा, ये पिवट जाएगा, फिर देखो ये पिवट से ये पिवट का कितना डिस्टेंस है, ये स्विंग का, है ना, कितना मस्त डिस्टेंस है। इसके बाद अगर लॉन्ग जाना होगा तो काफ़ी अच्छा गैप मिल जाएगा, है ना। ये वाला एक प्रीवियस सपोर्ट है तो 22,400 पे, तो वो थोड़ा सा ये करेगा, बट बाकी हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये सपोर्ट हम लोग को दिखेगा कि रेजिस्टेंस की तरह काम करे, तो आधा लॉट या 50-70% एग्जिट कर देंगे, थोड़ा सा ट्रेल कर सकते हैं 1-2 लॉट पे, क्योंकि अगर प्रॉफिट हो तो कम ही हो, लॉस भी हो तो कम ही हो, है ना। मेन क्या होता है ना कि आपको लॉस से बचना होता है, ठीक है। तो मैं 3 मिनट में बस वॉल्यूम के लिए यूज़ करता हूँ, 3 या 5 मिनट का निफ्टी के फ्यूचर को, ठीक है ना, बस इसको। अच्छा सॉरी, इंडिया सीमेंट है ये, मैंने कुछ अपने व्हाट्सएप पे किसी कोई ट्रेड शेयर किया था ऐसे दोस्तों के साथ, तो वो आई गेस मे भी यहाँ पे शेयर करना अलाउ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैंने बता दिया निफ्टी का कैसे बाइंग सेलिंग ये सब देखता हूँ, ऑप्शन चेन मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ऑलरेडी सारा चीज़ आई गेस डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। चलो गाइस, ओके, टेक केयर, है ना। और अगर आपके कोई फ्रेंड हो ऐसे जो ट्रेडिंग वगैरह करते हो कुछ भी, है ना, तो आप उनको ये चैनल रेफ़र कर सकते हो, है ना। चलो गाइस, ओके, थैंक यू।